नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मा है तो मैंने सोचा कि आज जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ का तर्जुमा अपन कर देते हैं ताकि हर जुम्मे को आप लोग इस तर्जुमे को सुन लें और सूरह कहफ़ अरबी में भी पढ़ लें। मैं हालांकि सिर्फ तर्जुमा बयान करूँगी, तो तर्जुमा हर जुम्मे को सुनना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद दहानी हो जाए, क्योंकि ये जो सूरह कहफ़ है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इसकी शुरुआत की 10 आयतें और आखिरी 10 आयतों की अहमियत हदीस में बयान है। जो इनको याद करेगा और पढ़ेगा वह दज्जाल के फसाद से महफूज रहेगा। और दज्जाली फितना शुरू हो चुका है, वो कभी भी जाहिर हो सकता है। तो हमारे जहन में ये रहे कि हम इसको याद करें, पढ़ें, इसको समझें और उसके ऊपर चलें, तो इंशाल्लाह दज्जाल के फितने से हम महफूज रहेंगे। वरना बताया जाता है कि दज्जाल के फितने से बड़ा आलिम भी महफूज नहीं रह सकता, मतलब उसकी चालों में आ सकता है। तो इसीलिए इसकी तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह बचाएगा कौन हमें? अल्लाह ताला, ठीक है। और सूरह अल कहफ़ के बारे में और भी बहुत चीज़ें आती है, जैसे कि जुम्मा के दिन जो इसको पढ़ता है तो एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक उसके लिए एक ख़ास तरह का नूर उसके ऊपर बरसता रहता है और एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक के सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, ठीक है। और इसके पढ़ने से घर में सलामती और तरक्की भी होती है। एक बार एक सहाबी ने सूरह कहफ़ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था, वह बिदकना शुरू हो गया। उन्होंने ध्यान से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल दिखाई दिया जिसने उन्हें ढांप रखा था। सहाबी ने इस वाक़े का बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ़ पढ़ा करो, कुरान पढ़ते समय सलामती उतरती है तो इसे पढ़ा करो। ये है सही बुखारी में 4724 और सही मुस्लिम में 795 नंबर की हदीस है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सूरह कहफ़ की बहुत फजीलत है, बहुत अहमियत है और जुम्मे के दिन इसको पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज जुम्मा है तो आज सूरह कहफ़ का तर्जुमा ही कर देते हैं ताकि इंशाल्लाह आप जब भी जुम्मा आए तो आप ये तर्जुमा सुन सकें, ठीक है। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवाजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीही अबदा व युनज़िरा अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ठीक है। ये सूरह कहफ़ मक्का में उतरी थी, मतलब ये मक्की सूरत है और इसमें 110 आयतें और 12 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सभी तारीफ़ है उसी अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और उसमें कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। इस कुरान में कोई एक हर्फ बराबर की भी कमी नहीं है, बल्कि सभी कुछ ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सज़ा से बाखबर कर दे और ईमान लाने वाले और नेक काम करने वालों को खुशखबरी सुना दे कि उनके लिए अच्छे बदले हैं, ठीक है ना। अगर हम ये पढ़ेंगे, सहाबिया अम्बियास की स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उससे सब्र करेंगे, उससे हम काफ़ी चीज़ें हासिल करेंगे और फिर उसके बदले में हम नेक अमल भी करेंगे, सब्र भी करेंगे, लोगों को हक़ की दावत भी देंगे, तो हम ये सारा कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन बदले के लिए खुशखबरी दी है जिसमें वे मुस्तकिल तौर से हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को भी डरा दें जो कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है, ईसाइयों के लिए कहा है, ठीक है। और यहूदी भी कहते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा नऊज़ुबिल्लाह यहूदी कहते हैं और ईसाई कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा, नऊज़ुबिल्लाह। हकीकत में न तो खुद उन्हें इसका इल्म है, न उनके बुजुर्गों को। यह बहतान बड़ा बुरा बहतान है जो उनके मुंह से निकल रहा है, वह केवल झूठ बक रहे हैं, ठीक है। फिर अगर ये लोग इस बात पर ईमान न लाएं तो क्या आप उनके पीछे इसी दुख में अपनी जान को हलाक कर डालेंगे? मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मायूस हुआ करते थे कि यार ये क्यों ईमान नहीं ला रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें समझा रहा है कि इनकी शुरू से आदत है, ठीक है। तो तुम इनके पीछे अपने आप को हलाक न करो। धरती पर जो कुछ है हमने उसे धरती की जीनत के लिए बनाया है कि हम उनका इम्तिहान ले लें
कि उनमें से कौन नेकी के काम को करने वाला है, और इस पर जो कुछ है हम उसे एक बराबर मैदान कर डालने वाले हैं। क़यामत के दिन चटियल मैदान हो जाएगी पूरी धरती। क्या तू अपने ख्याल में गुफा और शिलालेख वालों को हमारी निशानियों में से कोई बड़ी अजीब निशानी समझ रहा है? अब ये बहुत ही बेहतरीन निशानी बताने जा रही हूँ गुफा वाले लोगों की, जो बहुत ही बड़ा अपने आप में एक मौजज़ा है, एक बहुत बड़ा मिरेकल है, एक बहुत बड़ा चमत्कार समझ लो अल्लाह ताला का है। इससे भी हमें एक समझ हासिल करनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। तो अब हम उन नौजवानों के बारे में बात करेंगे जो बहुत एलिट क्लास के थे, बहुत अमीर घराने के थे, और उन्होंने अपने रब के लिए, अपने अल्लाह की तौहीद के लिए, शिरक न करने के लिए उन्होंने सारी ऐश आराम, इतने अमीर घराने के थे, राजा महाराजा मतलब साहबजादे थे वो, तो उसके बावजूद भी उन्होंने सारी आराइशों को, सारे ऐशो आराम को लात मारी और अल्लाह के लिए वो निकल पड़े। और फिर वो छुपने के लिए, जब राजा उनको कत्ल करने के लिए सेनापति और सबको फौजों को भेजा, तो उन्होंने छुपने के लिए गुफा का सहारा लिया। और अल्लाह ताला ने देखो उनको कैसे, मतलब उन्होंने जब अल्लाह पे भरोसा किया और सारी ऐशो आराम को ठुकरा दिया, तो अल्लाह ने भी फिर उनको कैसे नवाजा। उनको 300 से 309 साल तकरीबन इतना कहा जाता है, हम बहस नहीं करेंगे, कुछ 300 कहते हैं, कुछ 309 कहते हैं, तो मैं दोनों बता रही हूँ। 300 से 309 साल उनको सुलाए रखा, करवट बदलाए रखा। सोचो अगर हम 10 साल तो बहुत बोल रही हूँ, 1-2 साल भी अगर एक ही जगह सोते रहें तो हमारे कीड़े पड़ जाए, शरीर में घाव हो जाते हैं। हमारे बुजुर्गों के हम देखते हैं ना, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं बिल्कुल, तो उनके घाव हो जाते हैं 2-3 साल में ही, और पस पड़ने लग जाता है। तो सोचो 300 से 309 साल अगर कोई बंदा एक ही जगह सो रहा है, सिर्फ करवट बदल रहा है, ना वो खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, सिर्फ सांसें ले रहा है, तो वो किस तरीके से ज़िंदा रह सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा हमको करके दिखाया कि अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। तो अल्लाह ने 309 साल उनको ज़िंदा रखा, और फिर उनकी जिल्द भी नहीं चेंज हुई, वो बुढ़ापे पे भी नहीं आए। 309 साल बाद तो इंसान कितना बूढ़ा हो जाता है, तो वो भी नहीं आया, और जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन में, इवन उनको खुद को ऐसा लगा कि हम सिर्फ कुछ घंटे सोए हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि भाई अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। अगर भरोसा तुम रखोगे, यकीन रखोगे, और बेहतर विश्वास मतलब एकदम 100% यकीन रखोगे, तो फिर अल्लाह तुम्हें नवाजता भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उन नौजवानों ने जब गुफा में पनाह ली तो दुआ की, है हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे काम में हमारे लिए रास्ते को आसान कर दे। ये क्यों? क्योंकि ये नौजवान भागे हुए थे, फरार हुए थे राजा की उससे बचने के लिए। फिर हमने उनके कानों पर गिनती के कई सालों तक उसी गुफा में पर्दे डाल दिए, मतलब सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठा खड़ा कर दिया कि हम यह जान ले कि दोनों गुटों में से इस बड़ी मुद्दत को जो उन्होंने गुजारे हैं, किसने अधिक याद रखा है। इस बात से मुराद कुरान करीम में काफिरों के ईमान लाने की जितनी शदीद इच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, उनके मुंह मोड़ने और इनकार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत ज़्यादा दुख होता था, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हालत का बयान है ना, वो हलाक कर डालेंगे वाली बात है। फिर ये वही नौजवान है जिन्हें कहफ वाले कहा गया है। कहफ का मतलब होता है गुफा। उन्होंने जब अपने दीन की हिफाजत के लिए गुफा में पनाह ली तो यह दुआ की। कहफ वालों की इस कहानी में नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत है। आजकल के नौजवान को ज़्यादातर वक्त बेकार में बर्बाद होता है और अल्लाह की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं है। काश आज का मुसलमान नौजवान अपनी जवानी के वक्त में माफ़ी मांगकर पैगंबरों की पैरवी करता और अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को अल्लाह की इबादत में लगा देता। अगर हमारे नौजवान अगर ऐसे होते, जो ये अभी गुफा वाले लोग थे, ये भी नौजवान थे, भरपूर जवानी में थे, ऐशो आराम को भी इन्होंने छोड़ा और अल्लाह से देखो कितनी शिद्दत से मोहब्बत की, और वो मोहब्बत में इन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया और गुफा में चले गए, और फिर अल्लाह ताला ने इनको कितना अच्छा नवाजा है, वो आगे आएगा। तो हम उनकी सच्ची कहानी तेरे सामने बयान कर रहे हैं। यह कुछ नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में तरक्की अता की और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा रब तो वही है जो आकाशों और धरती का रब है। नामुमकिन है कि हम उसके सिवाय किसी दूसरे माबूद को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने बहुत नामुनासिब बात कही। ये है हमारी कौम जिसने उसके सिवाय दूसरे माबूद बना रखे हैं। उनके गलबे का कोई वाज़ेह सबूत क्यों नहीं पेश करते? अल्लाह पर झूठ बात बांधने वाले से ज़्यादा जालिम कौन है? उन दो गुटों का मतलब इख्तलाफ करने वाले लोग हैं। यह या तो उसी वक्त के लोग थे जिनके बीच उनके बारे में इख्तलाफ हुआ, या रिसालत के वक्त के काफिर और ईमान वाले मुराद है,
और कुछ कहते हैं कि यह काफ वाले ही उनके दो गुट बन गए थे। एक कहता था कि हम इतने वक्त सोए रहे, दूसरा उनको नकारता और पहले गुट से कम व ज़्यादा वक्त बिताता। ठीक है। यह नौजवान, कुछ आलिम कहते हैं कि ईसाई धर्म के मानने वाले थे। ये ईसाई जब ज़माना चल रहा था तब की बात है। और कुछ कहते हैं कि उनका ज़माना हज़रत ईसा से भी पहले का था। हाफिज इब्ने कसीर ने इसी कौल को प्राथमिकता दी है। कहते हैं कि एक राजा था दकियानोस। अब वो स्टोरी स्टार्ट हो रही है। राजा क्या नाम था? उसका नाम दकियानोस था, जो लोगों को मूर्ति पूजा करने और उनके नाम पर भोग प्रसाद चढ़ाने की तालीम देता था। अल्लाह ताला ने इन कुछ नौजवानों के दिल में यह बात डाल दी कि इबादत के लायक तो सिर्फ कौन है? एक अल्लाह ही है, जो आकाश और धरती का भी खालिक है और सारी दुनिया का रब वही है। तो जिससे मालूम होता है कि इनकी तादाद 9 या उससे भी कम थी। यह अलग होकर एक जगह पर अल्लाह अकेले की इबादत करते थे। धीरे धीरे लोगों में उनके तौहीद के यकीन की चर्चा होने लगी तो राजा तक बात पहुंच गई और उसने उन लोगों को अपने दरबार में बुलाकर उनसे पूछा, तो वहां उन्होंने बेखौफ अल्लाह के एकेश्वरवाद मतलब तौहीद का बयान किया। आखिर में राजा और अपनी कौम के मूर्ति पूजकों के डर से अपने धर्म की हिफाजत के लिए आबादी से दूर एक पहाड़ की गुफा में छिप गए, जहां अल्लाह ताला ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया और वो 309 साल वहां सोते रहे। और जबकि तुम उनसे और अल्लाह के सिवाय उनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए हो, तो अब किसी गुफा में जा बैठो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत करेगा और तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देगा। और आप देखेंगे कि सूरज निकलने के वक्त उनकी गुफा के दाईं तरफ झुक जाता है और डूबने के वक्त उनकी बाईं तरफ कतरा जाता है और वे उस गुफा के कुशादा मुकाम में हैं। यह अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला जिसकी हिदायत करे वे सच्चे रास्ते पर हैं और जिसे वह भटका दे नामुमकिन है कि आप उसका कोई वली या रहनुमा पा सकें। मतलब जब वो गुफा में सो रहे थे तो जब उनका चेहरा इधर होता था तो सूरज इस टाइप इधर यहाँ पर उगता था ताकि उसकी रोशनी से उनको नींद में खलल ना हो, और जब वो करवट लेके इधर मुंह कर देते थे तब सूरज इधर आता था। तो ये सूरज को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उनके लिए स्पेशल। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और आप विचार करेंगे कि जो जाग रहे हैं अगरचे वे सो रहे थे और खुद हमको दाहिने बाहिने करवट दिलाया करते थे, है ना। मतलब फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी थी, उनको खुद को कुछ नहीं पता था। उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झांक कर देखना चाहते तो ज़रूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और उनके डर से रौब से आप भर दिए जाते। मतलब जब ये सारी फौज उनके पीछे भागी तो गुफा में भी वो पता चल गया, किसी आदमी ने बता दिया कि गुफा में रहते हैं, तो वहाँ जो भी जाता उनको पकड़ने के लिए तो वो उल्टे पांव वापस भाग जाता, क्योंकि इतना खौफ और इतना रौबदार वहाँ का बना दिया था। उस कुत्ते को भी ऐसा बना दिया था तो कोई भी उनको हाथ भी नहीं लगा सकता था। ये अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्शन था। और उसी तरह हमने उन्हें जगा कर उठाया। फिर वो 309 साल बाद उठे तो आपस में पूछताछ करने लगे। उनमें से एक कहने लगा, पूछा कि तुम कितनी देर ठहरे रहे, मतलब हम कितनी देर सोए। उन्होंने जवाब दिया, 1 दिन या 1 दिन से भी कम। कहने लगे, तुम्हारे ठहरे रहने का पूरा इल्म तो अल्लाह ताला को है। अब तो तुम अपने में से किसी एक को अपने या चांदी देकर नगर भेजो, वह ठीक तरह से देखभाल कर ले और नगर का कौन सा खाना पाक है। देखो, खाने की भी उन्होंने अहमियत करी कि हलाल खाना लेकर आना, पाक खाना लेकर आना जो अल्लाह को पसंद है। फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए और वो बहुत एहतियात और नरमी का बर्ताव करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अब ये 309 साल बाद उठे हैं, इनको तो पता है नहीं कि 309 साल हो गए। वो दकियानुस राजा भी चला गया और लोग है ना इस्लाम आ गया धर्म, मतलब ईसाई धर्म चला गया और लोग अल्लाह ताला को मानने वाले हो गए और ये सब चेंज हो गया था जब वो लोग उठे तब। तो उनको तो पता नहीं था, उनको तो वही दिमाग में है कि भाई हम भाग के आए हैं और राजा हमें पकड़ लेगा। तो उन्होंने कहा कि उनमें से जो एक आदमी था उसको बोला कि भाई तू ये चांदी के सिक्के ले, उस ज़माने के 309 साल पुराने, तो ये ले और खाना लेकर आ, पाक खाना होना चाहिए और नरमाई से बात करना और किसी को पता नहीं चले कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं। इस तरीके से खाना लेकर आना, मतलब कोई तेरा पीछा ना करे। तो ये वो सब समझा के एक आदमी को, मतलब उनकी ग्रुप में से एक बंदे को बाजार भेजते हैं। अगर ये काफिर तुम पर अधिकार पा लेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे ना। उन्होंने कहा कि तुम पकड़े मत जाना, सही से दिमाग लगा के अच्छे से चुपचाप है ना खाना लेकर आओ, फिर दोबारा तुम्हें अपने धर्म में भी लौटा लेंगे, फिर तुम कभी कामयाबी नहीं पा सकोगे। और हमने इस तरह लोगों को उनकी हालत से आगाह कर दिया कि वे जान ले कि अल्लाह का वादा पूरा सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबह नहीं। जबकि वे अपनी बात में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगे, इनकी गुफा पर एक घर बना लो, उनका रब ही उनकी हालत का ज़्यादा जानने वाला है। जिन लोगों ने उनके बारे में गलबा डाला
हासिल किया। वे कहने लगे हम तो उनके आसपास मस्जिद बना लेंगे, है ना। मतलब फिर ये मतलब ये डायरेक्ट देखो कहाँ की बात कहाँ निकल गई। ये वो खाना लेने जाता है, फिर खाना लेने के फिर वहाँ पे है ना एक बंदा उसको पकड़ लेता है कि ये तो बहुत पुरानी असरफी है। मैं बताती हूँ, देखो इसमें पढ़ के। एहतियात और नरमी पर जोर इस उम्मीद से दिया जिसके सबब वे नगर से निकलकर वीरान जगह पर आए थे। जिस तरह हमने उन्हें सुलाया और जगाया, उसी तरह हमने लोगों को उनके बारे में वाकिफ भी कर दिया। यह परिचय इस तरह हुआ कि जिस तरफ काफ वालों का एक साथी चांदी का वह सिक्का लेकर नगर में गया, है ना, 309 साल बाद उनको, मतलब वो तो ऐसे ही सोच रहे थे कि हम तो आधे घंटे सोए या आधा दिन सोए या एक दिन सोए, तो अब भूख लगी है तो खाना खाने के लिए वो भेज रहा है। तो चांदी का वह सिक्का लेकर नगर में गया जो 309 साल के राजा दकियानुस के ज़माने का था, है ना। जब भी जो राजा होता है ना तो वो इस पे उसी के फ़ोटो की मोहर होती है, तो उससे पहचान में आ जाता है कि भाई ये राजा दकियानुस के टाइम का है, फिर ये उसके बाद के राजा का है। तो ये 309 साल पुराने राजा दकियानुस के टाइम का वो सिक्का था जो उनके पास था, तो वो ज़माने का था। वह सिक्का एक दुकानदार को दिया तो वो हैरान रह गया। वो हैरान रहेगा ना, क्योंकि उसको इतना पुराना सिक्का उसके पास कहाँ से आया। उसने पास के दुकान वाले को दिखाया, वह भी देखकर हैरान रह गया। जबकि कैफ वालों का साथी कहता रहा कि मैं इसी नगर का वासी हूँ और कल ही यहाँ से गया हूँ। अब उसको क्या पता कि 300 साल वो सोया था, तो वो तो यही कह रहा कि मैं तो कल ही यहाँ से गया हूँ, आप इतना भौचक के क्यों हो रहे हो, आप इतना वो क्यों हो रहे हो। तो मैं तो कल ही यहाँ से गया हूँ, लेकिन इस कल को 3 सदियाँ गुजर चुकी थी, ये लोग नहीं जानते थे। और लोग किस तरह उसकी बात को मान लेते, लोग भी कैसे मान लेते, क्योंकि 309 साल गुजर चुके थे। लोगों को यह शक हुआ कि कहीं इस इंसान को गड़ा हुआ कोई धन मिल गया है ना। उनको ये शक हुआ उस पर। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई, फिर उस जमाने के राजा तक पहुँच गई और उसके अधिकारी तक पहुँची। तो उस साथी की मदद से वह गुफा तक पहुँचा। फिर वो राजा, और फिर उसने सारी बात बताई कि मैं तो यहाँ से हम भागे थे। फिर उन्होंने भी बताया कि भाई उस बात को तो काफ़ी अरसा हो गया, 309 साल हो गए। तो फिर वो कहता है कि 309 साल हो गए, हमें कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो रब की बहुत मेहरबानी है। तो लोग मौजज़ा समझने लग गए। फिर लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बड़े वली हैं कि अभी तक मतलब करामत हो गई ना। तो फिर लोगों का हुजूम, भीड़ जमा हो गई, इकट्ठा हो गई उनको देखने के लिए। और फिर राजा और वो भी वहाँ पे पहुँचे। फिर कहफ वालों से वो लोग मिले, राजा और वो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको फिर मौत दे दी, ठीक है ना। फिर उन्होंने खुद मौत मांग दी कि भाई ये, हाँ, इससे ऐसे तो हम खुद तकब्बुर में आ जाएंगे और शिरक में आ जाएंगे। मतलब ये हमारे को ही पूजने लग गए हमारी मोहब्बत में कि भाई ये मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया। तो वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि भाई हमें तो अब मौत दे दे, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो ये कहने वाले कौन थे? कुछ आलिम कहते हैं कि उस वक्त के ईमान वाले थे, कुछ कहते हैं कि राजा और उसके साथी थे। जब आकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर सुला दिया, तो राजा और उसके साथियों ने कहा कि इनकी हिफाजत के लिए एक घर बना दिया जाए, मतलब मस्जिद। आज भी वहाँ पर मस्जिद है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर। असाबुल काफ डालोगे ना तो उसमें आपको वहाँ का सारा मंजर वो यूट्यूब में आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि गुफा के 3 लोग थे। अब देखो ये बहस चालू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो 3 थे, कुछ ने कहा चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। गैप के बारे में अंदाजे से पत्थर चला देना। कुछ कहेंगे कि 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। आप कह दीजिए कि मेरा रब उनकी तादाद अच्छी तरह जानने वाला है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। फिर आप भी उन लोगों के बारे में केवल मुख्तसर बातचीत ही करें और उनमें से किसी से उनके बारे में पूछताछ भी न करें, है ना। अल्लाह ताला ने जो बताना था बता दिया। अब जो चीज़ छुपा रहा है, अल्लाह ताला छुपाना चाह रहा है, जैसे जन्नत भी पूरी डिटेल में नहीं बताई, दोजक भी पूरी डिटेल में नहीं बताई, कब्र में क्या होगा ये भी मतलब गैप की बातें हैं। कुछ बता दी, कुछ छुपा दी। तो जो चीज़ छुपा दी है तो उस पर फिर बहस करने से कोई मतलब नहीं है। कई आलिम और मुफस्सिर नाउज़ुबिल्लाह नहीं बोलना चाहिए, बाकी इन बहसों में इतने घंटे बिगाड़ देते हैं। इतने घंटों में वो दावत का काम कर सकते थे, वो जिक्र कर सकते थे, वो इबादत कर सकते थे, पर वो बहस में। और फिर इस बहस से होता क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह आले फुरकान, जो सूरह हम पढ़ेंगे आगे, उसमें भी एक आया कि बहस मत करो। बहस में पढ़ने का बिल्कुल मना किया है। अगर वो 3 थे और 7 थे या 5 थे, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो उसमें बहस क्यों करनी है? जितने थे ठीक थे, कोई इंसान थे। हमें तो उस चीज़ पे फोकस करना है कि वो ये स्टोरी सुनाई क्यों जा रही है। ये स्टोरी हमें यूँ इसलिए सुनाई जा रही है कि तौहीद पे ध्यान देना है,
शिरक नहीं करना है। और उन लोगों ने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, ऐशो आराम अय्याशी सब कुछ कर सकते थे, वो शहजादे थे, एलिट क्लास के लोग थे, इतने मालदार थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने रब की रज़ा के लिए उन्होंने शिरक छोड़ने के चक्कर में उन्होंने पूरा गांव को, पूरा देश छोड़ दिया, अपनी पूरी सल्तनत छोड़ दी, अपनी जो आराइशें थी वो छोड़ दी और एक गुफा में उन्होंने बसेरा करना चाहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का शिरक, अल्लाह के खिलाफ शिरक हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि वो ज़बरदस्ती राजा मूर्ति पूजा करवाता था और जो नहीं करता था उसको वो मारता था। तो उन्होंने फिर वो देश को ही छोड़ दिया, वो सल्तनत को ही छोड़ दी। तो हमें भी ऐसा करना है, हमें ये सीख लेनी है उनसे कि हमें दुनिया की मोह माया, दुनिया की ज़्यादा आराइशें, ये सब छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में रहना है। मतलब आखिरत की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि रहबानियत का अल्लाह ने नहीं कहा कि बिल्कुल छोड़ छाड़ के बस सिर्फ मेरी इबादत में लग जाओ, नहीं, ये भी मना है, पर हर चीज़ एक हुदूद में, एक दायरे में रखनी है ना। तो हमें उनसे ये सीखना है। इससे क्या मतलब है कि उनकी तादाद 5 थी या 4 थी या 7 थी, उससे क्या मतलब हो जाएगा? चाहे 7 होगी तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 2 होगी तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इन चीज़ों से बहस करने से अल्लाह ने मना किया है। और कभी किसी काम पर इस तरह ना कहें कि मैं इसे कल करूँगा, वरना क्या बोलना है? इंशाअल्लाह, अल्लाह के, लेकिन साथ ही इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कहें। और जब भी भूले तो अपने रब को याद कर लिया करें और कहते रहें कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब इससे भी ज़्यादा हिदायत के करीब की बात की हिदायत करेगा। यह गलबा हासिल करने वाले ईमान वाले थे या काफिर और मूर्ति पूजक? शौकानी ने पहले कौल को मान्यता दी है, इब्ने कसीर ने दूसरे कौल को, क्योंकि नेक लोगों की कब्रों पर मस्जिदों की तामीर अल्लाह को पसंद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूदियों और ईसाइयों पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों और बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। यह सही बुखारी किताबुल जनाइज का चैप्टर है और सही मुस्लिम में किताबुल मसाजिद। अब ये आप गौर करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो फिर से मैं आपको सुना रही हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वहाँ बात ख़त्म हो जाती है, फिर उसके ऊपर किसी और आलिम की या पीर की बात नहीं मानी जाती, है ना। तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला यहूदियों और ईसाइयों पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों और बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, मतलब दरगाह बना लिया। तो अब हम क्या करते हैं? हमने भी तो अपनी बुजुर्गों की दरगाहें बना ली है ना। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को क्या कहा है? लानत। ठीक है, तो हमें गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में इराक़ में हज़रत दानियाल की कब्र मालूम हुई, ये भी नबी थे। तो आपने हुक्म दिया कि इसे छिपाकर आम कब्रों जैसा कर दो ताकि लोगों के इल्म में न आए कि फ़ला कब्र फ़ला पैगंबर की है और फिर उसकी भी पूजा पाठ चालू हो जाए। तो इसलिए कब्रों को पक्का करने का इसलिए मना है। ठीक है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातें पूछी थी। रूह की हकीकत क्या है, कहफ वाले लोग कौन हैं, जुल्करनैन कौन थे। कहते हैं कि यही सवाल इस सूरह के नाजिल होने के सबब बनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, और वो बोल गए थे इंशाअल्लाह बोलना भूल गए थे। लेकिन उसके बाद 15 दिन तक जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नहीं आए। फिर जब आए तो अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह कहने का हुक्म दिया कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा, इसलिए 15 दिन तक वही नहीं आई। आयत में कल से मुराद आने वाला दिन है, यानी जब भी मुस्तकबिल या करीब या देर से कोई काम करने का इरादा करो तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करो, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता है जिस इरादे को वो जाहिर कर रहा है उसको पूरा करने की खुशनसीबी अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इसीलिए इंशाअल्लाह बोलना ज़रूरी है। यानी अगर कोई बातचीत करो, वादा करो तो इंशाअल्लाह कहना ना भूलो। तो जिस वक्त याद आ जाए इंशाअल्लाह कह दो, या फिर रब को याद करने का मतलब उसकी तारीफ़ और बड़ाई का, उससे माफ़ी की दुआ है। ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने इसको अल्लाह का कौल कहा है। सूरज के हिसाब से 300 और चाँद के हिसाब से 309 साल ये लोग गुफा में रहे थे, ये बताया जा रहा है। तो और वे लोग अपनी गुफा में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज़्यादा गुजारे। ठीक है, तो अब इसमें 300 भी हो सकता है, 309 साल भी हो सकता है, उसके बीच का भी हो सकता है, हमें बहस नहीं करनी है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को उनके ठहरे रहने का वक्त अच्छी तरह का इल्म है। आकाश और धरती का गैप सिर्फ उसी को है, वह क्या ही अच्छा देखने और सुनने वाला है। सिवाय अल्लाह के उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है और अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शामिल नहीं करता। और आपकी तरफ जो आपके रब की किताब
वही की गई है उसे पढ़ते रहें, मतलब कुरान पाक। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, आप उसके सिवाय हरगिज़ हरगिज़ कोई पनाह नहीं पाएंगे। मतलब इस किताब के अलावा कोई पनाह नहीं मिलेगी। सीधा रास्ता बताने वाली किताब सिर्फ एक है। और अपने आप को उन्हीं के साथ रखा करें जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं और उसी के मुंह की चाहना करते रहें। सावधान, तेरी आंखें उससे हटने ना पाएं कि दुनियावी ज़िंदगी की जीनत की कोशिश में लग जाओ। उसका कहना न मानना जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया था और जो अपनी मनोकामना, अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका अमल हद से गुजर चुका है। ठीक है, अब देखो हमें ये कहानी सुना दी। इस कहानी में उन लोगों ने आरइश से छोड़ी, दुनिया की मोहमाया छोड़ी और आखिरत के लिए सोचा और अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। तो फिर बाद में ये स्टोरी सुनाने के बाद हमको भी कहा जा रहा है कि अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो अल्लाह को सुबह शाम पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि संगत का असर आता है। फिर क्या कहा है कि तेरी आंखें उनसे हटने न पाए, दुनियावी ज़िंदगी की जीनत की कोशिश में लग जाओ, है ना, दुनिया की आराइशों की कोशिश में लगे रहो, आखिरत की तैयारी ना करो। तो ये चेतावनी हमें स्टोरी सुनाने के बाद फिर हमें भी दी है। क्यों दी है? क्योंकि इस स्टोरी से सबक लें और ऐलान कर दे कि यह सरासर हक तुम्हारे रब की तरफ से है। कुरान पाक। अब जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे। जालिमों के लिए हमने वह आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेर लेगी। अगर वे फरियाद करेंगे तो उनकी मदद उस पानी से की जाएगी जो तिलछट जैसा होगा, जो चेहरे को भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ा बुरा आरामगाह है। ठीक है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ये कुरान तुम्हारे को अल्लाह की तरफ से हक दे दिया गया है। अब जो चाहे ईमान लाए, जिसको मर्जी हो ईमान लाओ, जो चाहे कुफ्र करे और जो चाहे इनकार करे। फिर जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है, मतलब जहन्नम, जिसकी कनाते, मतलब उसकी जो आग की जो लंबाई है वो इतनी बड़ी होगी कि वो फरियाद करेंगे कि हमें पानी पिला दो, इतना गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है। तो पानी भी डालेंगे तो कैसा डालेंगे? एकदम तलछट जैसा, मतलब बिल्कुल गर्मा गर्म, जो चेहरे को भून देगा। तो पानी की भी उनको जो मदद मिलेगी वो उससे भी और उनका बुरा हाल होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी जहन्नम से, हमें ऐसी जहन्नम नहीं, हमें जहन्नम से ही बचाए। जहन्नम की परछाई भी हमको छू ना पाए। आमीन सुम्मा आमीन रब्बल आलमीन। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेकी का काम करे तो हम नेकी करने वाले के बदले को बर्बाद नहीं करते। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नत है, उनके नीचे नदियां बह रही होगी। वहाँ ये सोने के कड़े पहनाए जाएंगे और हरे रंग के मुलायम और मोटे रेशम के कपड़े पहनेंगे। वहाँ सिंहासन पर तकिए लगाए होंगे और क्या ही अच्छा बदला है और कितना अच्छा आरामगाह है। मतलब कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नम का जिक्र कर दिया और नेकी का काम करने वालों के लिए जन्नत का जिक्र कर दिया। कुरान के अंदाजे बयान के मुताबिक नरक वासियों के बयान के बाद जन्नत में जाने वालों का बयान है, ताकि लोगों के अंदर जन्नत हासिल करने की तमन्ना और शौक पैदा हो। कुरान के नाजिल होने के वक्त और उससे पहले रिवाज था कि राजा, धनवान और कबीलों के मुखिया अपने हाथों में सोने के कड़े पहनते थे, जिससे उनकी इज्जत जाहिर होती थी। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में भी जन्नत वालों को यही कड़े पहनाने का हुक्म दिया है। और फिर उनका लिबास बारीक रेशम, मोटा रेशम। दुनिया में मर्दों के लिए सोने और रेशमी कपड़े हराम हैं, पर जन्नत में जो नेक काम करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे, दुनिया में इन हराम चीज़ों का इस्तेमाल से भी बचेंगे, उन्हें जन्नत में ये सारी चीज़ें हासिल होगी। वहाँ कोई चीज़ हराम नहीं होंगी, बल्कि जन्नत वाले जिस चीज़ की भी इच्छा करेंगे वो मौजूद हो जाएगी। कितनी मस्त जगह होगी जन्नत, सोचिए। और उन्हें उन दो इंसानों की मिसाल भी सुना दें। अब ये एक स्टोरी ख़त्म हो गई। इसमें सूरह कैफ में 4 स्टोरियाँ हैं, ठीक है ना, 4 स्टोरी आएगी। तो और चारों स्टोरी का अपना अपना एक मकसद है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसमें 4 स्टोरीज़ है सूरह कैफ में। असहाबे काफ मीन्स गुफा वाले लोग की, जिन्होंने तौहीद पे काम किया, मतलब तौहीद पे बात हुई थी, ठीक है, शिर्क ख़त्म कर दिया, मूर्ति पूजा ख़त्म कर दी। दूसरी स्टोरी जुल्करनैन बादशाह की है, जो इंसाफ पसंद बादशाह था और बस अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आ गई कि उनका नाम, ना कोई वो सहाबी थे, ना कोई नबी थे, कुछ भी नहीं थे, पर वो उनका इंसाफ पसंद नेचर की वजह से उनका नाम कुरान पाक में डाल दिया गया। फिर 2 बाग वालों की स्टोरी है, जिसमें एक बाग वाला तकब्बुर कर लेता है तो उसका बाग कैसा उजाड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला मतलब जो अच्छा करते हैं, जैसे गुफा वाले लोगों ने अपनी आराइश से छोड़ी तो उनको इतना बड़ा दर्जा भी दे दिया, और 2 बाग वालों में से एक ने तकब्बुर किया तो उस पे लानत भी बरसाई और उसको उजाड़ भी दिया। तो दोनों चीज़ें अपन को बता रखी है इस सूरह में।
फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, उसमें इल्म के बारे में बताया गया है कि इल्म की कोई मतलब हद नहीं है और हर आलिम के ऊपर एक आलिम बैठा है और सबसे बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ठीक है, तो ये चारों स्टोरी का अपना अपना मकसद है, तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी आपको बयान करती रहूँगी। अब ये दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। और उन्हें उन दो इंसानों की मिसाल भी सुना दे जिसमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दे रखे थे, जिन्हें खजूरों के पेड़ों से हमने घेर रखा था और दोनों के बीच खेती को पैदा कर दी थी। दोनों बाग अपने फल बहुत लाए और उसमें कोई कमी न की, और हमने उन बागों के बीच में नहर जारी कर रखी थी और उसके पास फल थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज़्यादा धनवान हूँ और जत्ते में भी ज़्यादा इज्जत वाला हूँ। तो यह अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं विचार नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी यह बर्बाद हो जाए, और न मैं क़यामत में कायम होने को मानता हूँ, और अगर मैं मान भी लूँ तो मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो बेशक उस लौटने की जगह को इससे भी ज़्यादा अच्छा पाऊँगा। मतलब वो कितना घमंड कर रहा है। एक तो ये कह रहा है कि मेरे बाग में तेरे से ज़्यादा फल है, दूसरा ये कह रहा है मेरी इज्जत भी तेरे से ज़्यादा है, दुनिया में लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, तेरी तो कोई इज्जत नहीं है। फिर ये कहा है कि मेरा बाग कभी उजड़ ही नहीं सकता, अल्लाह ताला मुझ पे कभी जुल्म करेगा ही नहीं। फिर ये कह रहा है कि मैं अगर और क़यामत को कायम होने में मेरे को कोई वो नहीं है, और अगर मैं क़यामत आ भी गई तो अल्लाह ताला मुझे इस आखिरत में इससे भी अच्छा दर्जा अता करेगा। ये सारी चीज़ें वो मतलब तकब्बुर की थी। तो उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू उस माबूद को नहीं मानता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर मनी से, फिर तुझे पूरे इंसान बना दिया। लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा रब है, मैं अपने रब के साथ किसी को भी साझीदार नहीं बनाऊँगा। जिस तरह 4 दीवारी से हिफाजत की जाती है, उसी तरह इन बागों के चारों तरफ खजूर के पेड़ थे जो बड़े बाड़े और 4 दीवारी का काम करते थे। फिर वो बता रहा है दूसरा बंदा कि तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, कोई ताकत नहीं, किंतु अल्लाह की मदद से अगर तू मुझे माल और औलाद में कम देख रहा है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी अच्छा अता कर दे और इस पर आकाशीय मुसीबत भेज दे तो यह चटियल और फिसलने वाला मैदान बन जाए, या इसका पानी नीचे से उतर जाए तो तेरे वश में न रहे कि तू उसे ढूंढ लाए। और इसके सारे फल घेर लिए गए। फिर अपने इस खर्च पर जो उसने उस पर किया था अपने हाथ मलने लगा। वह बाग छप्पर सहित औंधा पड़ा था और वह इंसान कह रहा था कि हाय, मैं अपने रब के साथ किसी को भी साझी नहीं बनाता। मतलब अल्लाह ने उसे हाथों हाथ उसको झटका दिया, उसका बाग चटियल मैदान कर दिया। उसके हक में कोई भी जमानत न उठी, अल्लाह से कोई उसका बचाव करती और न खुद ही बदला लेने वाला बन सका। अल्लाह के एहसानों का शुक्रिया अदा करने का तरीका बताते हुए कहा कि बाग में दाखिल होते वक्त गर्व और घमंड को जाहिर करने के बजाय अगर वो ये कहता कि माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब अल्लाह जो दिया वो अल्लाह ने दिया, यानी जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, वह चाहे तो उसे बाकी रखे, चाहे तो उसका नाश कर दे। इसलिए हदीस में आता है कि जिसको किसी का माल, औलाद या हालत अच्छी लगे तो उसे माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। या दरमियान में जो नहर है जो बाग की हरियाली और पैदावार का सबब है, इसके पानी को इतनी गहराई में कर दे कि इससे पानी निकालना ही नामुमकिन हो जाए, और जहाँ पानी ज़्यादा गहराई में चला जाए तो फिर वहाँ बड़ी बड़ी ताकतवर मोटरें और मशीनें भी पानी ऊपर खींच लाने में नाकाम रहती है। मतलब एक घमंड कर रहा था तो दूसरे ने फिर उसको कहा कि तू अपने माबूद को नहीं मान रहा, तू किसी को साजी ठहरा रहा है और तू इतना तकब्बुर कर रहा है कि कल को अल्लाह ताला तेरे जो ये नहर है इसी को पानी खींच ले तो फिर कौन लाएगा इस पानी को। तो वो ऐसे समझा रहा था और उसकी बात कबूल हो गई, और वो जो घमंड करने वाला है उसका बाग पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तो यहाँ से साबित है कि अधिकार, इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हक़ के लिए है। वह बदला अता करने और नतीजे के एतबार से बहुत ही बेहतर है, और उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल भी बयान कर, जैसे पानी जिसे हम आकाश से उतारते हैं उससे धरती की पैदावार मिली जुली होती है, फिर आखिर में वह चूर हो जाती है जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। माल और औलाद तो दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है, लेकिन बाकी रहने वाली नेकी तेरे रब के नज़दीक बदले के लिए, अच्छी उम्मीद के लिए बहुत बेहतर है। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और धरती को तू साफ खुली हुई देखेगा, सभी लोगों को हम जमा करेंगे, उनमें से किसी को बाकी ना छोड़ेंगे। ये क़यामत के दिन की बात हो रही है। इस आयत में दुनिया की हमेशा तब्दीली और अस्थिरता की
को खेती की एक मिसाल के ज़रिए बयान किया है। मतलब एक खेती बाड़ी के ज़रिए बयान किया है कि जो दुनिया है वो फ़ना होने वाली है, आज नहीं तो कल ये तबाह हो जाएगी, तो इसकी मोह माया में अपनी आखिरत ना बिगाड़ो। समझाने का मतलब ये है। फिर तकब्बुर भी मत करो, किसी को धन दौलत दी है, किसी को बहुत इज्जत दी है, किसी को शोहरत दी है, किसी को अच्छी नेक औलाद दी है, किसी की औलादें खूबसूरत है, किसी की औलादें टैलेंटेड है, लोग उससे घमंड करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ने साफ मना किया कि जो भी चीज़ दी है वो मैंने दी है, मेरी अमानत है, तो मेरा शुक्र अदा करते रहो पर घमंड ना करो। ठीक है। तो इस आयत में दुनिया की हमेशा तब्दीली और अस्थिरता को खेती के एक मिसाल के जरिए वाजे किया है कि खेती में लगे हुए पौधों और पेड़ पर जब आकाश से बारिश होती है तो पानी पाकर खेती लहलहा जाती है और पौधे और पेड़ नई जिंदगी से खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि खेती सूख जाती है, पानी न मिलने के सबब या फसल पक जाने के सबब। तो फिर हवाएं उसको उड़ाए फिरती है। हवा का एक झोंका कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ झुका देता है। दुनिया की जिंदगी भी हवा के एक झोंके या पानी के बुलबुले या खेती की तरह है जो अपनी कुछ दिन की बहार दिखाकर तबाही के घाट उतर जाती है। और यह सारे काम उसी के हाथों से होता है जो एक है और हर चीज़ उसके अधीन है। अल्लाह ताला ने दुनिया की यह मिसाल कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान की है, जैसे सूरे यूनुस, सूरे जुमर, सूरे हदीद और दूसरी आयतें। देखो, किसान और ये खेती बाड़ी की जो एग्जाम्पल है वो इसलिए दी है कि इसका कोई भरोसा नहीं होता। किसान के दिल को पूछे आप, अगर जो खेती बाड़ी करते हैं उनके दिल को पूछे, हमारा भी बिजनेस है, देखो खेती बाड़ी है, तो उसमें ये रहता है कि पूरा अल्लाह पे, वैसे तो सारे बिजनेस अल्लाह पे डिपेंड रहते हैं, पर खेती बाड़ी का ऐसा है कि अगर एक बारिश बहुत खतरनाक हो जाती है तो पूरा फसल खराब हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, या बारिश बिल्कुल नहीं आती है तो भी फसल सूख जाती है, खराब हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि किसान को 24 घंटे मतलब वही निर्भर रहता है कि भाई ये इस तरीके से ये चलता रहे। तो दुनिया भी ऐसी है, दुनिया, ये खेती की मिसाल दी इसलिए कि दुनिया भी ऐसी है, दुनिया की ज़िंदगी कभी ख़त्म हो सकती है, हमारी सांस कभी भी बंद हो सकती है, हम कभी भी मर सकते हैं। तो फिर ये जो दुनिया के लिए हमने जो भी टाइम खपाया है या टाइम वेस्ट किया है और हमने इबादतें नहीं की, आखिरत की तैयारी नहीं की, अल्लाह ने जो चाहा वैसा नहीं किया, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर दी, तो मौत आने के बाद फिर हम क्या करेंगे? तो फिर तो खेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार खेती बाड़ी का एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी जो बिजनेस है वो बहुत सेंसिटिव बिजनेस है, एक प्रॉपर बिजनेस नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। होने को बहुत अच्छा भी हो जाता है, नहीं होने को बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो इस दुनिया के उन लालचियों का खंडन कर दिया है जो दुनिया के माल, सामान, कबीला, परिवार और औलाद पर घमंड करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ानी संसार की ये चीज़ें वक्ती जीनत है, ठीक है ना, एक वक्त के लिए, आखिरत में ये चीज़ें कुछ काम नहीं आएगी। इसलिए इससे आगे फरमाया कि आखिरत में काम आने वाले अमल तो कौन से हैं? जो नेक अमल आप करोगे वही बाकी रहने वाले हैं और उसी के हिसाब से आपको जन्नत या दोजख मिलेगी। और सबके सब तेरे रब के सामने कितारों में हाजिर किए जाएंगे। कब? क़यामत के दिन। बेशक तुम हमारे सामने उसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, लेकिन तुम तो इसी भ्रम में रहे कि हम कभी तुम्हारे लिए कोई वादे का दिन मुकर्रर नहीं करेंगे। और आमाल नामा आगे में रख दिए जाएंगे। फिर तू देखेगा कि गुनहगार उसके लेख से डरे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारा नाश, यह कैसा लेख है जिसने कोई छोटा बड़ा बिना घेरे के नहीं छोड़ा। जो कुछ उन्होंने किया था सब कुछ मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। यह अमाल नामे की बात है। हम जो भी सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में करते हैं तो हमारे दाएं कंधे पे किरामिन नाम का फरिश्ता और बाएं कंधे में कातिबिन नाम का फरिश्ता बैठता है, जो रोज़ाना हमारी सारी खताएं हैं या नेक आमाल है, अच्छा बुरा सब कुछ डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट आमाल नामे में लिख दिया जाता है। तो यही आमाल नामा क़यामत के दिन सबके हाथ में होगा। तो जो कामयाब होने वाले होंगे उनके सीधे हाथ में होगा और जो बर्बाद होने वाले होंगे, जिन्होंने नेक काम किए नहीं होंगे, उनके पीठों पे लादा हुआ होगा। तब वो सोचेंगे कि हाय कि ये कैसा आमाल नामा है जिसने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। ठीक है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो इब्लिस के सिवाय सबने सजदा किया, यह जिन्नों में से था। अब यहाँ पे इब्लिस की बात हो रही है, यहाँ भी तकब्बुर की बात आएगी। ठीक है। कुरान का यह साफ बयान है कि शैतान फरिश्ता नहीं था। फरिश्ता होता तो अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि फरिश्तों के औसाफ अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। वह अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है।
इस हालत में ये शक रहता है कि अगर वह फरिश्ता नहीं था तो फिर वह अल्लाह के हुक्म से मुखातिब ही नहीं था, क्योंकि इससे मुखातिब तो फरिश्ते थे, उन्हीं को सजदे करने का हुक्म दिया गया था। रूहुल मानी के लेखक ने कहा है कि वह फरिश्ता यकीनन नहीं था, लेकिन वह फरिश्तों के साथ रहता था, उन्हीं में शुमार होता था, इसलिए वह भी सजदा करने का हुक्म के मुखातिब था। आदम के सामने सजदा करने के हुक्म के साथ उसको मुखातिब किया जाना तय है। अल्लाह का आदेश है, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो फिर तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो? यह अल्लाह ताला कह रहा है हमें, अगरचे वह तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों को कितना बुरा बदला है। मैंने उन्हें आकाश और धरती की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था, और न खुद अपनी पैदाइश में, और मैं भटकाने वालों को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं। जिस दिन वह करेगा तुम्हारे ख्याल से जो मेरे साझीदार थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन उनमें से कोई जवाब न देगा, और हम उनके बीच बर्बादी का जरिया बना देंगे। ये सभी को कहा जा रहा है कि जो भी साझीदार, मतलब अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते थे या उसके लिए या कोई भी चीज़ के लिए गैरुल्लाह को, अल्लाह की जगह गैरुल्लाह को की इबादत करने वाले लोग, मुशरिकीन, ईसाई, यहूदी, इसमें कुछ मुस्लिम भी आएंगे, तो सभी को बोलेगा कि अब अपने साझीदारों को बुलाओ, अब अपने जो मददगार हैं उनको बुलाओ। क़यामत के दिन बोलेगा तो कोई भी किसी को बुला नहीं पाएगा और कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। और मुजरिम नरक को देखकर समझ लेंगे कि अब वो, और फिर जो मुजरिम होंगे वो जहन्नम को देख लेंगे और उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि अब ये इसमें जाने वाले हैं, और लेकिन उससे बचने की वो जगह ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में हर तरह से सभी मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी, लेकिन सभी चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू इंसान है। इस कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, पर हर हिदायत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि झगड़ालू किस्म का इंसान है वो, अपनी इज्जत के लिए, ईगो के लिए, माल के लिए इन आयतों पे भी गौर नहीं करता, असर नहीं होता कि चलो ठीक है दुनिया में रह रहे हैं, मरने के बाद देखी जाएगी, नाउजुबिल्लाह, ये उनका कथन होता है। ठीक है, तो अल्लाह समझा रहा है कि कुरान में एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है, हर चीज़ खोल खोल के बयान कर दी है, पर फिर भी सबसे ज़्यादा झगड़ालू कौन है? इंसान है। और लोगों के पास हिदायत आ जाने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से तौबा करने से केवल इसी बात ने रोका है कि बुजुर्गों का सा मामला उन्हीं के साथ भी हो, उनके सामने खुला अजाब आ जाए, है ना। जब तक अजाब नहीं आता तब तक लोग नहीं सुधरते। और हमने तो अपने रसूलों को केवल इसलिए भेजते हैं कि वे खुशखबरी सुना दें और बाखबर कर दें। काफिर लोग बातिल को सबूत बनाकर झगड़े चाहते हैं कि इससे सच को लड़खड़ा दे। वह मेरी आयतों और जिससे चीज़ से डराया जाए और उसे मजाक में उड़ाते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन है, जिसे उसके रब की आयतों के जरिए नसीहत दी जाए वह फिर भी मुख मोड़े रहे और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाए। बेशक हमने उनके दिलों पर उसकी समझ से पर्दे डाल रखे हैं और उनके कानों में बोझ है, अगरचे तू उन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे लेकिन यह कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे। तेरा रब बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वह अगर उनके अमलों की सज़ा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्दी अजाब करे, लेकिन उनके लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है जिससे वह भागने की कभी जगह नहीं पाएंगे। और ये हैं वह बस्तियां जिन्हें हमने उनके जुल्म के सबब बर्बाद कर दिया और उनकी तबाही का एक वक्त हमने मुकर्रर कर रखा था। यानी यह तो बख्शने वाले रब की रहमत है कि वह गुनाह पर तुरंत पकड़ नहीं करता, है ना। एकदम से अजाब क्यों नहीं आता? अल्लाह ताला ने ढील दे रखी है, पर बंदा गलत सोच लेता। बंदा क्या सोचता है कि मैं सही हूँ इसलिए अल्लाह अजाब नहीं दे रहा है, पर अल्लाह ढील देता है। और जब उसका वक्त मुकर्रर होता है कि अब इसका सज़ा का वक्त ये है, तब फिर वो एक सेकंड नहीं लगाता है, ठीक है, बल्कि मौका अता करता है। अगर ऐसा न होता तो अपने अमलों के सबब हर इंसान ही अल्लाह के अजाबों के पंजों में जकड़ा रहता। लेकिन यह ज़रूर है कि जब यह मौके की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और बर्बादी का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है तो भागने का फिर कोई रास्ता और बचाव का कोई तरीका उनके लिए बाकी नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ताला जब ढील दे रहा है तो उसमें तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जाने अनजाने में जो गुनाह कर दिए उससे बिल्कुल किनारा कर लें, कभी न करने की नीयत करें और अल्लाह को हमेशा राज़ी करने के लिए जो भी बन पड़े वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। जान माल अपना हिकमत टैलेंट सब वो खर्च करें। इससे मुराद अब ये जो कौमें हैं, अल्लाह ताला ने कहा ना कि इतनी सारी बस्तियां हमने उजाड़ दी जिन्होंने जुल्म किया था,
तो उससे हमें सबक लेना चाहिए। तो कौन सी? आद है, समूद है, हजरत शोएब की है, हजरत लूत है, इन सब की कौमें हैं जो हिजाज के इलाके के करीब उन रास्तों में आबाद थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम का और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा स्टार्ट हो रहा है, तीसरी कहानी शुरू हो रही है। बाग वाली हमने सुन ली, गुफा वाली सुन ली, अब मूसा अलैहिस्सलाम की स्टार्ट हो रही है। जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि 2 नदियों के संगम के मुकाम पर पहुँचूँगा, चाहे मुझे सालों चलना पड़े। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ दोनों नदियों के संगम की जगह थी, वहाँ अपनी मछली भूल गए जिसने नदी में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता दें, तो हमें तो अपने इस सफ़र से बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे तो वही मछली भूल गया। हकीकत में शैतान ने मुझे भुला दिया और मैं आपसे इसकी चर्चा भी नहीं कर सका। उस मछली ने एक अजीब तरह से नदी में अपना रास्ता बना लिया था। जो नाश्ता वो टिफ़िन में मछली बनी हुई थी वो अपने आप ही जिंदा होके चली गई। नौजवान से मुराद हज़रत यूशा बिन नून है, जो मूसा की मौत के बाद उनके वारिस बने। मतलब जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो चल रहे थे नौजवान, वो हजरत कौन है? यूशा बिन नून। इस जगह का तय्युन किसी सही हदीस से नहीं हो सका, फिर भी नज़दीकी के बिना पर इससे मुराद सिनाई के सहारा की दक्षिण किनारा है, जहां अकबा की खाड़ी और स्वेस की खाड़ी दोनों आकर मिलती है, लाल सागर में जाकर मिल जाती है। दूसरी जगह जिनका बयान मुफस्सिरों ने किया है उन पर किसी तरह से 2 सागरों के संगम का कौल साबित नहीं है। इस जगह के बारे में बताया जा रहा है। और मछली जिंदा होकर समुद्र में चली गई, उसके लिए अल्लाह ताला ने समुद्र में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया था। हजरत यूशा ने मछली को समुद्र में जाते और रास्ता बनाते हुए देखा भी था, लेकिन हजरत मूसा को वो बताना भूल गए। यहाँ तक कि आराम करके वहाँ से फिर सफ़र शुरू किया उस दिन, और उसके बाद रात का सफ़र कर लिया। जब दूसरा दिन हुआ, हजरत मूसा को थकान हुई और भूख का एहसास हुआ। तब उन्होंने अपने साथी से कहा कि लाओ चलो नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि मछली तो जहाँ हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे 2 दिन पहले, वहाँ जिंदा होकर समुद्र में चली गई थी और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बना लिया था, और मैं आपको बताना भी भूल गया क्योंकि शैतान ने मुझे भुला दिया। तो ये वो बात है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं इसके बारे में कि मूसा अलैहिस्सलाम को खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात अल्लाह ताला ने क्यों करवाई। एक्चुअली हुआ ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम भाई उस उम्मत के रसूल और नबी थे। तो उस महफिल में एक बार किसी नौजवान ने किसी ने पूछा, सवाल किया कि अभी हम सब में सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं हूँ। जबकि अल्लाह ताला चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम ये कहें कि अल्लाह है, सबसे बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह है, पर उन्होंने कहा कि मैं हूँ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खिजर अलैहिस्सलाम से वो मुलाकात करवाई कि तुम्हारे से भी बड़े बड़े आलिम इस दुनिया में है। और ये हमको भी सबक दिया कि जब कोई बंदा थोड़ा सा भी इल्म हासिल कर लेता है तो उसको सबसे पहला तकब्बुर इल्म का आ जाता है ना। जो 8 तकब्बुर मैंने बताए थे वर्कशॉप नंबर 1 में, सबसे पहला तकब्बुर इल्म का ही बोलते हैं, दूसरा इबादत का, और तीसरा माल का आता है। जबकि लोग माल वाले को कहते हैं कि ये तकब्बुर में पकड़ा जाएगा, तो इल्म का तकब्बुर पहले आता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना कि भाई सबसे ज़्यादा इल्म मेरे में, मतलब सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ, तो फिर है ना अल्लाह ताला ने उनको बताने के लिए कहा कि अब तुम्हें खिजर से मुलाकात करवाऊँगा। और उनको जो इल्म था वो मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नहीं था। तो फिर उन्हें ये पता चला कि भाई नहीं, सबसे बड़ा, हर आलिम के ऊपर एक आलिम होता है ना। तो किसी भी आलिम को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। दूसरा ये सोचना चाहिए कि इल्म की तो कोई हद ही नहीं है। इल्म मरते दम तक भी हम पूरे अच्छे प्रॉपर परफेक्ट आलिम बन ही नहीं सकते, क्योंकि इल्म इतना है, दुनिया जान का इल्म है। किसी को एक चीज़ का इल्म हो सकता है, वो भी पूरा प्रॉपर नहीं होता। जैसे एक MBBS डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी का इल्म है, इंजीनियर को इंजीनियर का इल्म है, कोई क्राफ्टमैन है उसको फिजिक्स का इल्म है, कोई पायलट है उसको प्लेन चलाने का इल्म है ना। कोई एक महिला है, उसको अगर घर में भी लेडीज़ अलग अलग है, उनको अलग अलग टैलेंट होता है। किसी को खाना बनाने में कोई एक्सपर्ट होती है, कोई साफ़ सफाई में एक्सपर्ट होती है, कोई कढ़ाई बुनाई कर लेती है ना। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इल्म होता है। तो उसके बावजूद भी हम बड़े आलिम नहीं हो सकते। कैसे? क्योंकि इल्म तो कितना हासिल कर सकेगा इल्म। कोई कुरान का इल्म ले लेगा तो हदीस नहीं होगी, हदीस का ले लेगा तो कोई दूसरी किताबें नहीं होगी, दुनिया का इल्म नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं तो वो किसी ना किसी के नीचे ही है।
इसीलिए इल्म में कभी भी हमें तकब्बुर, इल्म में क्या, हमें तकब्बुर किसी भी बात का नहीं करना चाहिए, पर इल्म का तकब्बुर सबसे पहला आता है, पहले दर्जे का तकब्बुर है। तो अल्लाह ये बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। तो सोचो, नबी और रसूल को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना, जबकि उनके दिल में ऐसा तो होगा ही नहीं, पर फिर भी अल्लाह ने हमें समझाने के लिए ये स्टोरी बयान करी है कि भाई हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, और सबसे बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम भी है ना, सिफाती नाम, अल आलिम। तो वो बात है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि भाई ये आपको पता चले। मूसा ने कहा यही था, इसकी खोज में हम थे, तो वहीं से अपने कदमों के निशान को, अब ये लोग है ना, खिजर अलैहिस्सलाम कहाँ मिलेंगे, वो अल्लाह ताला ने इनको वही में बताया था कि एक जगह पे आके तुम्हें खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी। तो इसीलिए ये मूसा अलैहिस्सलाम और ये यशू बिन नून, ये लोग उस जगह को ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसने हमने पास से खास रहमत अता कर रखी थी, मतलब खिजर अलैहिस्सलाम को पाया, और उसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। उससे मूसा ने कहा कि मैं आपका हुक्म मानूं कि आप मुझे उस सच्चे इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। तो उसने कहा कि हमारे साथ कभी भी आप सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इल्म जो था वो गैबी इल्म था, तो जाहिर वाले को वो इल्म पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें उसकी कैफियत, उसकी अहमियत पता ही नहीं होगी, हिकमत पता नहीं होगी। और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में न लिया हो उस पर सब्र भी कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये तो वाजिब बात थी कि भाई सब्र होगा ही नहीं आपसे। तो ये खिजर अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। अब उस बंदे से मुराद है हज़रत खिजर, ठीक है। जैसा कि सही हदीसों में वजाहत है, खिजर का मतलब हरियाली है। यह एक बार धरती पर बैठे तो वह धरती का टुकड़ा नीचे से हरियाली बनकर लहलहाने लगा, इसी सबब उनका नाम खिजर पड़ गया। ये सही बुखारी में हदीस है। रहमत से कुछ मुफस्सिरों ने खास उपहार मुराद लिए हैं जो अल्लाह ने अपने उस खास बंदे को अता किए थे। ज़्यादातर मुफस्सिरों ने इससे मुराद नबूवत लिया है। खिजर अलैहिस्सलाम को बहुत अलग से हटके इल्म दिया था अल्लाह ताला ने, जो अभी आपको पता चल जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। उससे नबूवत के इल्म के सिवा जिससे हज़रत मूसा भी वाकिफ़ थे, कुछ कायनात से मुतालिक बातों का इल्म है जिससे अल्लाह ताला ने केवल हज़रत खिजर को ही अता किया था। हज़रत मूसा के पास वह इल्म नहीं था। इससे मतलब निकालते हुए कुछ सूफ़ी दावा करते हैं कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को जो नबी नहीं होते उनसे भी अलग मतलब नवाजता है ना, पोशीदा चीज़ें दे के नवाजता है, जो बिना उस्ताद के सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही हासिल होता है। और यह पोशीदा इल्म धार्मिक नियमों के उल्टा और खिलाफ होता है। लेकिन यह मतलब इसलिए ठीक नहीं कि हज़रत खिजर के बारे में तो अल्लाह ताला ने खुद उनको खास इल्म अता करने की वजाहत कर दी थी, जबकि किसी दूसरे के लिए ऐसी वजाहत कहीं नहीं है। अगर इसको आम कर दिया जाए तो फिर हर जादूगर क्या करेगा, दावा करेगा कि मुझे इस तरह का इल्म आता है। तो इस फ़िरके में यह दावे आम हैं, इसलिए ऐसे दावों की कोई हैसियत नहीं है। मूसा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब वो इल्म सीखना चाह रहे हैं और खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं सब्र करूँगा, आप बस मुझे इल्म सिखा दो। तो अब ये स्टार्ट हो रही है इनकी जर्नी। उसने कहा अगर आप मेरे साथ ही चलने का इसरार करते हैं तो ध्यान रहे कि किसी चीज़ के बारे में मुझसे कुछ पूछना मत। एक डील हुई, तय हुई कि मेरे को कोई भी चीज़ के लिए पूछना मत, ठीक है, जब तक मैं खुद उसके बारे में न बता दूं। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक नाव में सवार हुए। खिजर ने उसके पटरे तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि नाव वालों को डुबा दें? आपने तो बड़ा ही नामुनासिब काम किया। अब देखो, इन्होंने अपना काम शुरू किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू किया, जबकि उन्होंने क्या कहा था खिजर अलैहिस्सलाम ने कि मेरे साथ चलोगे तो तुम सब्र नहीं कर पाओगे, और जब तक मैं तुम्हें खुद चला के नहीं बताऊं तब तक तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। पर इन्होंने पहली बार में ही पूछ लिया। खिजर ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ कभी सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल हो गई, मुझे न पकड़िए, अब मुझे मेरे बारे में परेशानी में मत डालिए, मतलब अब दोबारा नहीं करूँगा। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक बालक को पाया। खिजर ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा क्या आपने एक पाक रूह को बिना किसी जान के बदले मार डाला? बेशक आपने तो बहुत बुरी बात कर दी। हज़रत मूसा को चूँकि इस खास इल्म की खबर नहीं थी जिसके बिना पर खिजर ने नाव के पटरे को तोड़ दिया था, इसलिए सब्र न कर सके और अपने इल्म और अकल के बिना पर इसे बहुत भयानक काम बताया।
गुलाम से मुराद बालिग नौजवान भी हो सकता है और नाबालिग बच्चा भी। वह कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो आप फिर बेशक मुझे अपने साथ न रखना। बेशक मेरी तरफ से आप उजर को पहुंच चुके हैं, मतलब आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये तीसरी बार अगर मैं कुछ कह दूँ तो आप मुझे अलग कर देना। फिर दोनों चले, एक गाँव वासियों के पास आकर उनसे खाना मांगा। उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरना चाहती थी। उसने उसे सीधी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इसकी मजदूरी ले लेते। उसने कहा, बस यह जुदाई है मेरे और तेरे बीच, क्योंकि तू सब्र नहीं कर सकता। और अब मैं तुझे इन बातों की हकीकत बता देता हूँ जिस पर तूने सब्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें गैबी इल्म था। अब वो बता रहे हैं, नाव तो कुछ गरीबों की थी जो नदी में काम करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़फोड़ करने का इरादा इसलिए किया क्योंकि उनके आगे एक राजा था जो हर अच्छी नाव को ज़बरदस्ती ले लेता था। इसलिए वो टूटी फूटी नाव एटलीस्ट उनके पास तो रहेगी, उनकी रिस्क का साधन तो होगा, वरना वो राजा छीन लेता तो उनसे नाव बिल्कुल ही चली जाती। इसलिए उसमें उन्होंने सुराग किया था। यानी अगर अब सवाल करूँ तो अपने साथ रखने की खुशनसीबी से मुझे महरूम कर दे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हज़रत खिजर ने उस दीवार को हाथ लगाया और चमत्कारिक रूप से वह सीधी हो गई, जैसा कि सही बुखारी में आता है। लेकिन बिछड़ने से पहले हज़रत खिजर ने तीनों वाक़यात की हकीकत से उन्हें आगाह कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा, समझाया ताकि मूसा किसी शक के शिकार न हो जाए। वह यह समझ ले कि नबूवत का इल्म है और जिससे उन्हें सुशोभित किया गया है, और कुछ उत्पत्ति के विषय का इल्म है जो अल्लाह की मर्जी और इल्म के ताबे है, जिसका इल्म हज़रत खिजर को दिया गया था। उसी के एतबार से उन्होंने ऐसे काम किए जो दीनी एतबार से अच्छे नहीं थे, लेकिन हज़रत मूसा उचित रूप से उन पर मौन नहीं रख सके थे। मतलब वो देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो जो काम कर रहे थे वो गलत लग रहा था, पर अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह के हुक्म से ही वो काम हो रहे थे और वो सही भी थे। फिर वो बताते हैं तब उन्हें एहसास होता है मूसा अलैहिस्सलाम को कि अरे यार, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं या कोई बंदा ऐसा कर रहा होता है, उसके पीछे एक हिकमत होती है, पर दुनिया उसको समझ नहीं पाती, दुनिया उसको गलत वे में लेती है। ठीक है, फिर बाद में जाके पता चलता है कि अरे ये तो इसने सही किया था। ठीक है, तो और उस नौजवान के माता पिता ईमान वाले थे। हमें यह डर हुआ कि कहीं यह उन्हें अपनी सरकशी और बेदीनी से मजबूर और व्याकुल न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका रब उसके बदले इससे बेहतर पाक और उससे ज़्यादा प्यारा महबूब बच्चा अता कर दे। वो जो बच्चे का कत्ल किया था वो बड़ा होके सरकशी करने वाला था, माँ बाप को परेशान करने वाला था, इसलिए उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। तो ये भी अच्छा किया। और दीवार का किस्सा यह है कि उस नगर में 2 यतीम लड़के हैं जिनका खजाना उनकी दीवार के नीचे गड़ा है। उनके बाप बहुत ही नेक इंसान थे, तो तेरा रब चाहता था कि दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में जाकर अपना यह खजाना तेरे रब की रहमत और मेहरबानी से निकाल ले। मैंने अपने इरादे से कोई काम नहीं किया, यह हकीकत थी उन वाक़यात पर जिन पर आप सब्र न कर सके। और वो जो दीवार बनाई थी उसके नीचे भी खजाना था जो 2 यतीमों का था, जो अभी छोटे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जब बड़े होंगे तब इनके हाथ में आना चाहिए, तो इसके ऊपर दीवार बना दो ताकि कोई ये खजाना छेड़ न सके। तो ये वाली बात है। तो आपसे जुल्करनैन का वाक़या, अब जुल्करनैन बादशाह की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ये चौथी स्टोरी और लास्ट स्टोरी है सूरह कहफ की। ठीक है, तो अब इससे हमने क्या सबक सीखा कि आलिम से ऊपर एक आलिम हर दुनिया में, इसलिए कोई भी इल्म वाले को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, चाहे दुनिया का इल्म हो, चाहे दीन का इल्म हो, चाहे कोई दूसरी और चीज़ों का इल्म हो, कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि उसके ऊपर एक आलिम दुनिया में और भी है, और सबसे बड़ा आलिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अब जुल्करनैन बादशाह की स्टोरी स्टार्ट हो रही है, और आप जुल्करनैन का वाक़ये के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं, तो कह दीजिए कि मैं उनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने धरती पर उसे ताकत दी थी और उसे हर चीज़ से साधन भी अता कर दिए थे। वह एक रास्ते के पीछे लगा। ठीक है, अब ये बात हो रही है यहाँ तक कि सूरज डूबने के मुकाम तक पहुँच गया। उसे एक दलदल से चश्मे में डूबते हुए पाया और उस स्रोत की जगह पर एक कौम को भी पाया। हमने कह दिया है जुल्करनैन, तू उन्हें सजा दे या उनके बारे में कोई अच्छा तरीका निकाल ले। अब जुल्करनैन बादशाह था, वो ज़मीन की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो मतलब कुछ ढूंढ रहे थे, मतलब ज़मीन का एक सिरा ढूंढ रहे थे जो ख़त्म होने वाला। तो उसके लिए वो काफ़ी सफ़र करते थे, और सफ़र करते थे तब कई अलग अलग कौमों से वो मिलते थे, अलग अलग कल्चर वाले लोगों से मिलते थे, और कहीं नाइंसाफ़ी हो रही होती थी, जुल्म होता था, तो वहाँ पे
उसका फैसला भी करते थे, क्योंकि उनके पास ताकत भी थी, सैनिक भी थे, फौजें भी थी, माल भी था, कुव्वत भी थी, तो सारी चीज़ें थी, सलाहियत भी थी, तो लोग उन पर एतबार भी करते थे और वो इंसाफ करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने एक कौम को पाया, उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सज़ा देंगे, फिर अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और वह भी फिर सख्त सज़ा देगा। मतलब मैं तो सज़ा दूंगा ही दूंगा, आगे ऊपर रब भी देगा, लेकिन जो ईमान लाए और नेक अमल करे उसके लिए बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। फिर वह दूसरे रास्ते की तरफ लगा, एक कौम से निपट लिया, अब दूसरे रास्ते पर चला गया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पर पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम निकलते पाया जिसके लिए हमने उससे कोई पर्दा और आड़ नहीं बनाई। वाकया ऐसा है कि हमने उसके आसपास के कुल समाचारों को घेर रखा है। फिर एक दूसरे के रास्ते की तरफ लगा, यहाँ तक कि जब दो दीवारों के बीच पहुंचा तो उन दोनों के उस तरफ ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब भी न थी। कौन थे ये लोग? याजूज और माजूज। उन्होंने कहा है जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस देश में बड़े फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल जमा कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके बीच में कोई दीवार बना दें। तो याजूज और माजूज के पास जो रहने वाले लोग थे वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने जुल्करनैन को कहा कि बादशाह हमारे और इनके बीच में कोई दीवार बना दे, हम उसके लिए तुझे माल देंगे। तो जुल्करनैन ने क्या जवाब दिया कि मेरे बस में जो भी मेरे को अल्लाह ने अता किया है मैं कर दूंगा और मुझे आपसे माल वाल कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मेरे को मदद करवा दो। तो तुम केवल अपनी ताकत और कुव्वत से मेरी मदद करो, तुम्हारे और उनके बीच में मजबूत दीवार मैं बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब उन दो पहाड़ों के बीच दीवार तैयार कर दी तो हुक्म दिया कि फूंको, मतलब इसमें तेज आग जलाओ। उस वक्त की लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया गया, तो कहा मेरे पास लाओ और इसे पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। फिर न तो उसमें दीवार पर चढ़ने की किसी की ताकत थी, न कोई इसमें छेद कर सकता था, इतनी मजबूत बना दी। कहा कि यह केवल मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। याजूज और माजूज के बीच में जो दीवार है उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा जब भी अल्लाह चाहेगा। तो बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है, क्योंकि जब भी ये दज्जाल निकलेगा तो याजूज माजूज भी आने वाले हैं, तो उनकी दीवार भी, और अब तो कहा जाता है, आ रहा है कि भाई वो दीवार बहुत पतली हो चुकी है, वो जुबान से चाट चाट के उन्होंने वो दीवार को बहुत पतली और कमज़ोर कर दिया। हालांकि वो अपने रब की इजाज़त से ही होगा, जो भी होगा अल्लाह ताला उसको टुकड़े टुकड़े करेगा और फिर वो लोग बहुत तादाद में निकल के बहुत ही फसाद मचाएंगे। और उस दिन हम उन्हें आपस में एक दूसरे के गुड़मुड़ होते हुए छोड़ देंगे, है ना, अपने मिक्स हो जाएंगे और सूर फूंक दिया जाएगा। ये क़यामत के कुछ टाइम पहले की बातें हैं, फिर सबको एक साथ हम जमा कर लेंगे। याजूज और माजूज एक कौम है जो सही हदीस के बिना पर इंसानों में से नहीं है, उनकी तादाद दूसरे मानव जाति के मुकाबले में बहुत अधिक है और उन्हीं से नरक ज़्यादा भरेगा, मतलब जहन्नम उनसे ही भरी जाएगी। और उस दिन हम नरक को भी काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और सुन भी नहीं सकते थे, है ना, मतलब जो अल्लाह ताला की याद भी नहीं करते थे, सुनते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, उन सबको अल्लाह ताला कहाँ ला खड़ा कर देगा? जहन्नम में। क्या काफिर यह सोच बैठे हैं कि मेरे सिवाय वे मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो उन काफिरों की मेहमानी के लिए नरक को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपने अमल के सबब सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है। वे हैं जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की सभी कोशिश बेकार हो गई और वे इसी भ्रम में रहे हैं कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब दुनिया में ही लगे हुए हैं, आखिरत का कोई फिक्र ही नहीं है। उन लोगों की बात हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों से और उससे मिलने से इनकार किया, इसलिए उनके सारे अमल बेकार हो गए। फिर क़यामत के दिन हम उनका कोई भी भार मुकर्रर न करेंगे। हकीकत यह है कि उनका बदला नरक है, मतलब जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम भी किए, बेशक उनके लिए फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस का सबसे ऊंचा मुकाम है, जो बागों में स्वागत है, जहाँ वे हमेशा रहेंगे, जिस मकाम को बदलने का कभी भी उनका इरादा नहीं होगा। मतलब कोई जन्नत को क्यों ठुकराएगा? जन्नत में जो एक बार जाएगा वो कभी उधर से निकलने की तमन्ना भी नहीं करेगा, इतनी बेहतरीन होगी। कह दीजिए कि अगर मेरे रब की बातों को लिखने के लिए समुद्र की स्याही भी बन जाए तो वह भी मेरे रब की बातों को ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब अल्लाह की इतनी सारी बातें हैं जो पोशीदा है, कुछ ही हम लोग जानते हैं, बाकी बहुत चीज़ें जो अल्लाह ने गैब में रखी है, चाहे हम उस जैसा दूसरा भी कोई उसके मदद के लिए आ जाए तो नहीं ला सकता। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, मेरी तरफ वही आती है, ठीक है, और सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, वह है अल्लाह।
तो जिसे भी अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेकी के काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। ये आखिरी वार्निंग है इस सूरह की। समझ गए क्या कह अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है कि आप कह दीजिए कि मैं भी तुम जैसा ही एक इंसान हूँ और मेरी तरफ वही आती है, मतलब अल्लाह की तरफ से मैसेज आता है और सबका माबूद सिर्फ कौन है? एक अल्लाह। और जिसे भी अपने रब से मिलने की उम्मीद हो, मतलब क़यामत में सभी रब से मिलेंगे, ठीक है, तो उम्मीद हो मतलब गैबी चीज़ है तो मानने वाली बात है, तो उसे चाहिए कि नेकी के काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। ठीक है, तो ये थी सूरह कहफ और इसमें थी 4 स्टोरियाँ। चारों स्टोरी के अपने अपने मकसद थे, मैंने आपको वो बता दिए। ठीक है, और ये जुम्मे के दिन पढ़नी चाहिए और इससे हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको समझना है और अल्लाह ने क्या क्या हमें समझाने की कोशिश करी है वो करना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था इसमें, क्या बताया है? सबसे पहला पॉइंट बताया कि तौहीद पे आप अड़ जाए, मुकम्मल हो जाए, शिरक नहीं करना है किसी भी हालत में। ठीक है, वो हमें असहाबे काफ की स्टोरी से जानने को मिला। फिर जुल्करनैन नामी बादशाह था, इंसाफ पसंद था, तो उसका नाम, इसको चर्चा कितना कुरान में भी डाल दिया, जबकि वो नबी और रसूल कुछ नहीं थे। तो अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है, मतलब हक बात करने वाले लोग होने चाहिए। तो फिर हमें भी इंसाफ से रहना है, हमें भी इंसाफ पसंद वाला नेचर होना चाहिए। हमें जहाँ हक बात बोलनी है वहाँ हक बात बतानी है। ठीक है, वरना गलत लोगों का साथ नहीं देना है, जुल्म जो कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना है। अगर हम नहीं बोल सकते तो हमें किसी गलत लोगों का साथ भी नहीं देना है। ठीक है, तो उससे भी हम बचे रहेंगे। फिर तकब्बुर की बात आ रही है कि तकब्बुर बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम तकब्बुर करेंगे तो अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलालत मिलेगी। तो हमें अल्लाह ने कोई भी नेमत दी है, किसी भी टाइप की, जान, माल, औलाद, इज्जत, शोहरत, सुंदरता, कुछ भी टैलेंट, कुछ भी दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, पर तकब्बुर किसी हाल में जायज़ नहीं है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की स्टोरी बता के ये बयान किया है कि भाई आलिम, इल्म के भी आप वो मत करो, इल्म का तकब्बुर भी मत करो। जब इल्म जो है वो हर तरीके के होते हैं और हर इल्म के ऊपर, हर आलिम के ऊपर एक आलिम दुनिया में मुकर्रर कर रखा है, तो आप घमंड ना करें। और सबसे बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ठीक है, तो ये थी सूरह कैफ की स्टोरी। आज जुम्मा था तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं। तो आप हर जुम्मे को ये बयान सुन सकते हैं, तो इसीलिए ये रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए हो चुका है। तो इसका टाइटल भी मैं सूरह कैफ ही डालूँगी इंशाअल्लाह। तो अभी मैं वैसे कुरान में तब पढ़ती तो 15वां पारा है, पता नहीं कब आता, तो बस अल्लाह ने जहन में डाला कि सूरह कैफ को डाल दिया जाए ताकि हर जुम्मे को आप सुन सकें। तो आप तर्जुमा अरबी में तो आप रोज़ाना हर जुम्मे को पढ़ ही लें और फिर तर्जुमा मेरा सुन लें, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर और छोटा सा तर्जुमा बयान किया है। ठीक है, आप चाहे तो किसी और का भी सुन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो मेरी तरफ से है। और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ और मेरी कोशिश से आपको सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचे और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ। बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन वही लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।